दिव्या भसीन कोचर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। किताबों की दुनिया की आज की इस नवीं कड़ी में मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ एक बेहतरीन गजल संग्रह इबादत, जिसे लिखा है आदरणीय हरिदत्त हबीब जी ने। आप किसी पहचान के मोहताज नहीं। पटियाला के रहने वाले आदरणीय हरिदत्त हबीब जी एक उम्दा शायर के साथ साथ एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक भी हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र में आप अपनी प्रस्तुति कितनी ही बार दे चुके हैं। आप 2 पंक्तियों में अपने इस गजल संग्रह के बारे में कहते हैं कि वजू करके सभी अल्फाज अपने गजल की हम इबादत कर रहे हैं, गजल की हम इबादत कर रहे हैं। इस गजल संग्रह के भूमिका पृष्ठ को लिखा है आदरणीय परविंदर शुक्ल जी। आप लिखते हैं कि शायरी खुदा की ऐसी नेमत है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। गजल एक लाजवाब मगर मुश्किल तरीन फन है। कम से कम अल्फाज में बड़ी बात कहना ही गजल है। गजल के शेर मोतियों की तरह होते हैं और मोती पिरोने का हुनर हर किसी के हिस्से में नहीं आता। हरिदत्त हबीब ने ये हुनर बड़ी मेहनत और ईमानदारी से सीखा है। हरिदत्त हबीब साहित्य के सफर के मुसाफिरों में एक खास मुकाम रखते हैं। उनकी जुबान में सादगी और बेतकल्लुफी है। उन्होंने अपनी शायरी में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिससे हमारे कान बखूबी आशना है। हरिदत्त हबीब आज के इंसान के मसाइल और सियासत की चालों को बखूबी बयान करते हैं। इससे पहले उनका मजमुआ इजहार मंजरे आम पर आ चुका है, जिसकी अदबी महफिलों में अच्छी परिजाई हो चुकी है। हरिदत्त हबीब खुद एक सादा दिल इंसान है। वो उन लोगों में से नहीं जो जरा सा शायरी का इल्म होते ही खुद को मीर गालिब समझने लगते हैं। जब भी मिलते हैं वो किसी उस्ताद शायर की गजल पर रिसर्च कर रहे होते हैं। इससे शायरी के मुतल्लक उनकी संजीदगी का एहसास होता है। हरिदत्त हबीब की आवाज़ में एक कशिश है। जब भी वो तरन्नुम में गजल पेश करते हैं तो सुनने वाले खो से जाते हैं। मुझे यकीन है कि अदबी दुनिया इस मजमुआ कलाम का फराक दिली से इस्तकबाल करेगी। दुआ करते हैं कि हरिदत्त हबीब का ये अदबी सफ़र मुसलसल जारी रहे। आमीन। तो चलिए इन्हीं दुआओं के साथ पेश करती हूँ उनके चंद अशार जो उनकी कैफियत का बेहतरीन इजहार करते हैं, जिसे सुनकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आदरणीय हरिदत्त हबीब जी किस मयार की शायरी करते हैं। बुजुर्गों की विरासत को सलीके से संभाला है, बुजुर्गों की विरासत को सलीके से संभाला है। बस उनकी ही दुआओं से मेरे घर में उजाला है। गया है चीर कर रंबल के सीने को वो एक पल में, गया है चीर कर रंबल के सीने को वो एक पल में। तबीयत से कोई पत्थर अगर हमने उछाला है, तबीयत से कोई पत्थर अगर हमने उछाला है। मोहब्बत में पगे कितने ही खूबसूरत शेर इसमें शामिल किए गए हैं। सुनिएगा कि हो नहीं पाई मुकम्मल उम्र भर मुझसे गजल, मैं तेरे चेहरे साइक मतला लिए फिरता रहा। और एक ये भी कि वो कितना खूबसूरत है, तुम्हें मालूम कैसे हो, कभी देखा नहीं मेरी नज़र से आपने उसको। और मेरे हर शेर में है जिक्र तेरा, मेरी गज़लें उठाकर देख लेना। और नज़रों को झुकाकर कभी नज़रों को गिराकर यूं दिल पे मेरे तीर चलाया न करो तुम, यूं दिल पे मेरे तीर चलाया न करो तुम। और राजनीति पर तंज कुछ यूं भी कि बाज आ जाओ कभी तो इस सियासत से मियाँ, कब तलक लाशों के ऊपर रोटियां सेकोगे तुम। और एक ये भी कि बनाकर एक फरेबी को चमन का बाग माँ हमने, कुल्हाड़ी मार ली देखो खुद अपने पांव पर यारों। और दहशत का माहौल कुछ यूं कि रहबरों के तो जरा से लब हिले थे और फिर हर किसी के हाथ में ही मौत का सामान था, हर किसी के हाथ में ही मौत का सामान था। और एक ये भी, एक दिल है गम हजारों और दवा कुछ भी नहीं, देख ली करके दुआएं फायदा कुछ भी नहीं। ये समझ आता नहीं वो है खफा किस बात से, ख्वाब में आता तो है पर बोलता कुछ भी नहीं।
और दिल में मेरे बस गया है इस तरह का एक फकीर, मांगता सबके लिए जो, चाहता कुछ भी नहीं, चाहता कुछ भी नहीं। और शायरी से अपने प्यार को कुछ यूं जाहिर करता है शायर कि इस जहां में है सभी से आदमी वो ही अमीर, जहन में जिसके भी लफ्ज़ों के खजाने आ गए, जहन में जिसके भी लफ्ज़ों के खजाने आ गए। और हिज्र धोखा बेवफाई जख्म आहें और गम, और हिज्र धोखा बेवफाई जख्म आहें और गम। हैं ये कुछ चीज़ें ज़रूरी शायरी के वास्ते, हैं ये कुछ चीज़ें ज़रूरी शायरी के वास्ते। और विरासत में नहीं मिलता सभी को शायरी का फ़न, बना डाला सुखनवर देखिए हालात ने उसको, बना डाला सुखनवर देखिए हालात ने उसको। और उर्दू ज़बान के लिए अपना प्यार कुछ यूं भी कि कहीं जाने लगी अब तो गज़ल सारी ज़ुबानों में, ख्याल इसका मगर उर्दू से बढ़कर कौन रखेगा, ख्याल इसका मगर उर्दू से बढ़कर कौन रखेगा। और दिल की बात कुछ ये भी कि अदब के साथ झुकता हूँ बड़ों के सामने, लेकिन किसी जालिम के कदमों में कभी झुकता नहीं हूँ मैं। और खुददारी की बात कुछ यूं भी कि मुफलिसी में भी कायम है खुददारियाँ, हमको ऐसा उठाने की आदत नहीं है, हमको ऐसा उठाने की आदत नहीं है। तुले हैं जब कभी तो हम तुले उल्फत के पलड़े में, तुले हैं जब कभी हम तो तुले उल्फत के पलड़े में, मगर दौलत के पलड़े में कभी तुलना नहीं सीखा, मगर दौलत के पलड़े में कभी तुलना नहीं सीखा। और एक उम्दा शेर यूं भी कि दे के जाए गर तुम्हें कोई दगा रुसवाइयाँ, दे के जाए गर तुम्हें कोई दगा रुसवाइयाँ, बस अमानत की तरह सामान ये रखा करो। कुछ अलग अंदाज यूं भी कि परिंदों सीख कर मुझसे ही उड़ना मेरे ही पर कतरने लग गए हो। और घटाओं से कोई कह दे वो जाकर खेत में बरसे, घटाओं से कोई कह दे वो जाकर खेत में बरसे, मेरा कच्चा मकान तो आप ही गिर जाएगा एक दिन। और नहीं अफसोस कुछ इसका मिली मुझको नहीं मंजिल, नहीं अफसोस कुछ इसका मिली मुझको नहीं मंजिल, परों पर गैर के लेकिन कभी उड़कर नहीं देखा, परों पर गैर के लेकिन कभी उड़कर नहीं देखा। इस गजल संग्रह का हर अशार आपके मन को छू जाता है। निष्कर्ष स्वरूप ये कहा जा सकता है कि इबादत केवल एक गजल संग्रह नहीं, इसका लफ्ज लफ्ज साहित्य की इबादत में लिखा हुआ है। ये संग्रह अधिकतर गजल प्रेमियों के अंतर्मन को छूने में समर्थ है और विश्वास है कि इस सशक्त कृति का सुधी पाठकों द्वारा भरपूर स्वागत किया जाएगा। और अंत में आप ही की दो पंक्तियां आप ही को समर्पित करती हूँ कि दे मुझे तौफीक इतनी ए मेरे परवरदिगार, दे मुझे तौफीक इतनी ए मेरे परवरदिगार, दर्द हो कितना भी चाहे फूल सा महका करूं, दर्द हो कितना भी चाहे फूल सा महका करूं। दिव्य कलम की पूरी टीम की तरफ से इस शानदार गजल संग्रह की आदरणीय हरिदत्त हबीब जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 90 गजलों के इस संग्रह की कीमत मात्र 220 रुपये है। साहित्य प्रेमियों को ये पुस्तक अवश्य ही पढ़नी चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अगर आप इस पुस्तक को खरीदना व पढ़ना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पुस्तक समीक्षा का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और यदि आप भी अपनी रचना या पुस्तक समीक्षा हेतु दिव्य कलम में भेजना चाहें तो हमें इस आईडी पर मेल कर सकते हैं।